शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट प्लास्टर इन वॉल, यानी कि किसी भी दीवार में हम प्लास्टर करते हैं तो आज हम जानेंगे आसान तरीके के मदद से तो कैसे निकालेंगे हम। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं या फिर आपने अपनी साइट पे इंजीनियर नहीं भी रखा हुआ, आप खुद जानना चाहते हैं कि मेरे इस दीवार में कितना प्लास्टर लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितना रेत लगेगी, तो आप इस आसान फार्मूले की मदद से ख़ुद ही निकाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारी दीवार है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास 25 फ़ीट है और इसकी हाइट हमारे पास 13 फ़ीट है। ये साइन जो है वो फ़िट का है, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले लंबाई चौड़ाई आ गई। अब हम इसका सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया वॉल निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट करेंगे तो एरिया हमारे पास निकल आएगा। एरिया निकालने के लिए लेंथ हमारे पास थी 25 फीट और हाइट हमारे पास थी 13 फीट, ठीक है जी। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 325 स्क्वायर फीट। क्योंकि इसमें सिर्फ जस्ट 2 वैल्यूज़ हैं, लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका आंसर जो है वो स्क्वायर फीट में आएगा। तो अब हमने एरिया तो निकाल लिया, अब हमने इसका निकालना है कि वॉल्यूम। उस वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी कि मसाले की जो तय है दीवार पे वो कितनी मोटी होगी। तो वो तय हमारे पास 12 mm आमतौर पे होती है। तो mm में है, मिलीमीटर्स में है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फिट में है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 304 पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद उसका आंसर आया 0.04 फिट। अब ये भी वैल्यूज़ हमारी जो मिलीमीटर्स में थी अब वो भी फिट में आ गई। तो हम इसका सीधे से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसको जो है इसका एरिया इनटू थिकनेस करेंगे। एरिया इनटू थिकनेस करने के बाद 325 मल्टीप्लाई 0.04, तो हमारे पास वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम आ गया 13 CFT। क्योंकि अब इसमें जो है तीसरी वैल्यू भी ऐड अप हो चुकी है, 3 वैल्यूज़ का आंसर जो है वो CFT में आएगा। तो अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है ये आया है वेट फॉर्म में, यानी इसमें पानी भी शामिल है, रेत भी शामिल और सीमेंट भी, ये मिक्सचर के तौर पर आया। लेकिन साइड पे हम जो मटेरियल आता है वो रेत अलहदा आती है, सीमेंट अलहदा आती है, पानी बाद में मिक्स करने के बाद डाला जाता है। तो उसका ड्राई वॉल्यूम हमने क्योंकि निकालना है सीमेंट और रेत, तो उसको डिडक्ट करने के लिए हम इस वॉल्यूम को टू कन्वर्ट इन ड्राई फॉर्म, इसको ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.35। ये इसका जो है फार्मूला है। 1.35 को आप वॉल्यूम से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हमारे पास ये जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 17.55। अब ये जो वॉल्यूम आया है हमारे पास ये फाइनल वॉल्यूम है और ये है ड्राई वॉल्यूम। हमारे पास जो वॉल्यूम ड्राई फॉर्म में आ चुका है 17.55। तो अब हम जस्ट इसका वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास रेशो कौन सी है जिसके साथ हम मसाला बनाएंगे। तो हमारे पास रेशो है 1:4, 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट इसमें हैं सैंड के। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको सम कर लेना है, आपने रेशो को प्लस कर लेना है ताकि सीमेंट और रेत अलग अलग निकल सके। तो सम ऑफ रेशो करने के बाद 1 + 4 = 5। सम ऑफ रेशो 5 आ गया। तो अब हमने सबसे पहले निकालना है, ये 1 पार्ट सीमेंट है, 4 पार्ट सैंड है। तो हम सीमेंट निकालेंगे तो सीमेंट को रख लेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे इसको सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये जो हमारा पास ड्राई वॉल्यूम आया था 17.55। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3.43 CFT, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम आया है ये सीमेंट का आया है, ये हमारे पास सीमेंट निकल आया 3.43 CFT सीमेंट। अब इसी तरह है क्योंकि सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम होता है 1.25, तो हम 1.25 पे इसको डिवाइड कर देंगे।
तो 1.25 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आया 2.7 बैग्स। अब क्योंकि ये 2 बैग्स तो पूरे आ गए, ये 0.7 जो है ये तो पौना बैग हुआ, तो पौना बैग मिलता नहीं, इसको से करके 3 बैग्स हमारे पास निकल आए। 25 इंटू 13 फिट लंबी दीवार में 3 बैग सीमेंट के लगेंगे। अब हमने एक पार्ट, क्योंकि ये 1:4 था, तो 1 पार्ट सीमेंट था और 4 पार्ट सैंड थे, तो सीमेंट निकल आया। अब सैंड निकालेंगे। सैंड निकालने के लिए 4 को ऊपर रख लेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे इसी जो ड्राई वॉल्यूम है ये वाला हमारा 17.55। तो इसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आया 15 स्क्वायर फीट ऑफ सैंड। तो जी ये हमारे पास रेत आ गई, 15 स्क्वायर फीट रेत चाहिए 25/13 की दीवार को प्लस्तर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर इसी वीडियो में कोई आपको कोई क्वेश्चन है कि किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।